Good morning student, welcome to your English class. Today we will continue our chapter auxiliary verbs. So now we are going to see where is the use of these auxiliary verbs, or we can say modals, to give advice to someone or to express criticism. जब हम किसी को एडवाइस देते हैं या एक्सप्रेस क्रिटिसिज्म क्या होता है? जब हम किसी की गलतियाँ निकालते हैं, कुछ भी, उसे हम कहते हैं क्रिटिसिज्म. तो अगर हम किसी को एडवाइस दे रहे होते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो हम उनका यूज़ कर सकते हैं मोडाल का. नाउ लेट्स सी. वी यूज शुड, ऑट टू, हैड बेटर टू गिव एडवाइस टू समबडी. यू ऑट टू सी अ डॉक्टर इमीडिएटली. तुम्हें डॉक्टर को जल्दी मिलना चाहिए. यू शुड सी अ डॉक्टर इमीडिएटली. तुम्हें डॉक्टर से जल्दी मिलना चाहिए. ऑट टू या शुड आप सजेशन या एडवाइस देने के लिए करते हो. विद हैड बेटर वी वॉन्ट समबडी विद समथिंग दैट वी थिंक विल मे हैपन इमीडिएटली. यू हैड बेटर सी अ डॉक्टर. तुम्हें ये अच्छा होगा अगर तुम डॉक्टर को देख लो. अगर हम ऐसे बोलते हैं हैड बेटर, तो इससे क्या होता है, एक तरीके से सामने वाले को वार्निंग मिलती है. अगर हमने नहीं देखा तो कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी. अच्छा होगा अगर तुम डॉक्टर को देख लो, अगर नहीं देखा तो क्या होगा, कुछ बुरा हो जाएगा. ओके, तो एक तरीके से वार्निंग थी. नेक्स्ट फंक्शन, टू एक्सप्रेस क्रिटिसिज्म ओवर समथिंग दैट वी थिंक शुड हैव हैपन डिफरेंटली इन द पास्ट, वी यूज शुड, ऑट टू, हैव, पास्ट पार्टिसिपल. तो अगर हम क्रिटिसिज्म के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. हम कह सकते हैं क्रिटिसिज्म मतलब अगर तुमने ऐसे किया होता तो शायद वैसे हो जाता. ठीक है, एक तरीके से एडवाइस देना कि गलतियाँ निकालना. यू शुड हैव बीन मोर कॉशियस अबाउट योर हेल्थ. तुम्हें अपनी हेल्थ का थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए था. ठीक है, तो कैसे, यू शुड हैव बीन मोर कॉशियस अबाउट योर हेल्थ. तुम्हें थोड़ा अपना हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए था. ये क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, हम उसकी गलती निकाल रहे हैं क्योंकि उसने अपना ध्यान नहीं रखा. या हम और भी कह सकते हैं, यू शुड हैव बीन स्टडिंग. तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए थी. ठीक है, अगर कोई फेल हो जाता है तो हम उसे ऐसे क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं. नाउ देयर इज़ एन एक्टिविटी. नाउ लेट्स स्टार्ट डूइंग इट. सो द फर्स्ट वन इज़, द डॉक्टर से दैट dash drink at least 12 glass of water every day. तो should या ought, मतलब not तो नहीं आएगा. तुम्हें पानी पीना चाहिए, नहीं पीना चाहिए ऐसा तो नहीं बोलेगा ना, तो not तो नहीं आएगा. The doctor say that you ought to या you should, कुछ भी लिख सकते हो. The doctor says that you ought to drink at least 12 glass of water every day. She also says that you drink aerated drink or eat junk food. अब जो जंक फूड है और जो एरेटेड ड्रिंक है, मतलब जो कोक होती है, पेप्सी होती है जिसके अंदर हवा निकलती है, ऐसी ड्रिंक्स हमें पीनी चाहिए या नहीं पीनी चाहिए? नहीं पीनी चाहिए ना, तो यहाँ पे नॉट वर्ड आएगा, मतलब शुड नॉट या ऑट नॉट. तो राइट डाउन, शी ऑल्सो सेज दैट you should not drink aerated drink or eat junk food. You have grown obese, तो मोटे हो गए, and you will continue to grow more obese if you don't change your lifestyle immediately. तुम और मोटे हो जाओगे अगर तुमने अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं किया. You dash stay awake till late in the night. तुम्हें देर रात तक जागना चाहिए, नहीं जागना चाहिए. तो राइट, you ought not to, it is written, you ought not to stay awake till late in the night. You ought not to stay awake till late in the night. Nor dash you sleep in till late in the day. Nor, अब क्या है, यहाँ ऑलरेडी nor आ गया है, तो आप यहाँ पे पॉजिटिव वर्ड लगाओगे. Nor should you sleep in till late in the day. ना तुम्हें सुबह देर तक सोना चाहिए, ना तुम्हें लेट तक जागना चाहिए, ना लेट उठना चाहिए. यू डैश अडॉप्ट हेल्दी टाइमिंग एंड लिव बाय देम. यू शुड अडॉप्ट हेल्दी टाइमिंग एंड लिव बाय देम. ठीक है. नाउ
The next exercise is respond to this statement using the prompt along with had, better. तो आपको इन्हें अरेंज करना है और करेक्ट हैड बेटर भी लगाना है, ठीक है। तो लिखो यू हैड बेटर नॉट बी लेट फॉर कॉन्सर्ट। यू हैड बेटर नॉट बी लेट फॉर द कॉन्सर्ट। सेकेंड वन, you have a cold. सेकेंड लिखो you have a cold. You had better. You have a cold. Then लिखो you had better not step out. Don't नहीं. You have better not step out today. Okay. You have a cold. You had better not step out today. Third one. You had better hurry. You had better hurry or you will miss the flight. Or you will miss the flight. You had better hurry or you will miss the flight. Fourth one. You had better call the vet. You had better call the vet. Simba doesn't look well. Simba doesn't look well. Fifth one. You had better be careful with the was. You had better be careful with the was. Now the next one is expressing possibility. Possibility मतलब किसी चीज़ का होने के कितने chances हैं, उसे हम कहते हैं possibility, ठीक है। उसके लिए we use could, may, might to express the possibility in the present and the future times. जब हमें फ्यूचर और प्रेजेंट में कोई पॉसिबिलिटी की बात करनी हो, कोई चीज़ अभी हो सकती है या बाद में हो सकती है, तो हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, कुड, मे या माइट। शबाना इज़ नॉट ऑन हर सीट। शबाना अपनी सीट पर नहीं है। शी कुड बी इन प्लेग्राउंड। वो कहाँ पे हो सकती है, वो प्लेग्राउंड में हो सकती है, अभी प्रेजेंट हो सकती है। पॉसिबिलिटी है, चांस है, क्या पता वो प्लेग्राउंड में ना हो, पर हमारे हिसाब से वो प्लेग्राउंड में है। चांस है, पॉसिबिलिटी है, अभी की पॉसिबिलिटी, इसलिए हमने कुड लगाया। इन नेगेटिव सेंटेंस वी कैन यूज़ मे नॉट और माइट नॉट। वी कैन नॉट हाउएवर यूज़ कुड नॉट। हमें कुड नॉट यूज़ नहीं करना होता जब हम नेगेटिव सेंटेंस लगाते हैं। हम मे नॉट और माइट नॉट यूज़ कर सकते हैं जब नेगेटिव सेंटेंस हो। स्मिता मे नॉट गो टू स्कूल टुमारो। स्मिता शायद स्कूल नहीं जाएगी कल, ठीक है। अगर हम लिखे स्मिता कुड नॉट गो टू स्कूल टुमारो, तो इसका मतलब चेंज हो जाता है। एक्चुअली इसका मतलब हो जाता है स्मिता कल स्कूल नहीं जा सकती थी। ये कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ओके, टू टॉक अबाउट द पास्ट वी यूज़ मे, माइट, हैव, कुड हैव, पास्ट पार्टिसिपल। अगर हमें पास्ट की पॉसिबिलिटी की बात करनी है तो हम मे या माइट लगा के हैव लगाना पड़ता है या कुड हैव लगाना पड़ता है। फिर पास्ट पार्टिसिपल मतलब पास्ट का वर्ब। शबाना इज़ नॉट ऑन हर सीट। शबाना अपनी सीट पे नहीं है। शी मे हैव गॉन टू द प्लेग्राउंड। वो शायद प्लेग्राउंड में चली गई थी। शायद वो प्लेग्राउंड में चली गई थी, गॉन। ओके, सो ये थे हमारे पॉसिबिलिटी के। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस मच। गो थ्रू इट अगेन। दिस इज़ all for today. We will continue our chapter in the next video tomorrow. Thank you and have a nice day.